ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में तारों का टिमटिमाना रुक गया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर डगमगा रही है। अंतरिक्ष की शून्यता में एक दिव्य बांसुरी की गूंज सुनाई देती है, जो समय के प्रवाह को थाम लेती है। सनातन धर्म के इतिहास में जब जब अधर्म का अंधकार गहराया है, जब पाप और अन्याय ने मर्यादाओं की सीमाओं को लांघा है, तब सृष्टि के रक्षक भगवान विष्णु ने अलग अलग रूपों में अवतार लिया है। ये 10 दिव्य रूप, जिन्हें दशावतार कहा जाता है, केवल युद्ध की गाथाएं नहीं है। ये मानवता के लिए एक मार्गदर्शक संदेश है। कभी जल में जीवन की रक्षा करना, कभी पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करना, तो कभी अधर्म का समूल विनाश करना। हर अवतार एक संतुलन है, एक प्रतिक्रिया है। आज हम उस यात्रा पर निकलेंगे जहां ईश्वर ने बार बार पृथ्वी को विनाश के मुहाने से वापस खींचा है। यह 10 अवतारों की विस्तृत गाथा है, जो सत्य की विजय का प्रमाण है, सतयुग का अंतिम चरण है। आकाश से गिरती मूसलाधार बारिश ने धरती को पूरी तरह ढंक लिया है। नदियां अपने किनारों को तोड़कर बाहर निकल रही हैं और मिट्टी का हर कण पानी के वेग में बह रहा है। राजा मनु नदी के तट पर खड़े हैं। उनके चारों ओर की जमीन धंस रही है। अचानक पानी की लहरों के बीच एक छोटी सी मछली उनके हाथों में उछल कर आ गिरती है। मछली का शरीर पानी की कमी से तड़प रहा है। मनु उसे अपनी हथेलियों में थामते हैं। मछली कांप रही है, उसका मुंह बार बार हवा के लिए खुल रहा है। मनु उसे सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हैं। वे उसे पास रखे जल पात्र में डाल देते हैं, लेकिन बाहर प्रलय का शोर बढ़ता जा रहा है। मनु को आभास होता है कि यह साधारण मछली नहीं है। वे पात्र को कसकर पकड़ते हैं और सुरक्षित स्थान की तलाश में आगे बढ़ते हैं।容器中的水开始剧烈震动，那条小鱼的脊背在狭窄的边缘摩擦，它的身体以肉眼可见的速度膨胀。仅仅片刻，容器的头壁发出碎裂的脆响，裂纹如蛛网般蔓延。मनु उसे तुरंत तालाब में छोड़ दिया है, लेकिन मछली का आकार अब तालाब की परिधि को भी छोटा कर देता है। वह पानी की सतह पर तेजी से चक्कर काटती है। उसकी पूंछ के प्रहार से पानी की बौछारें आसमान छूने लगती हैं। मनु उसे नदी में ले जाते हैं, पर मछली का शरीर नदी की चौथाई को भर देता है। अंततः उसे समुद्र की अतल गहराइयों में छोड़ना पड़ता है। जैसे ही वह विशाल जलराशि में प्रवेश करती है, समुद्र का पानी उबलने लगता है। एक क्षण के लिए लहरें थम जाती हैं। पानी के बीच से एक विशालकाय मत्स्य रूप प्रकट होता है, जिसकी चमक से अंधेरा छंट जाता है। भगवान विष्णु की गंभीर वाणी गूंजती है, राजन, प्रलय का समय निकट है। 7 दिनों में सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। एक विशाल नाव का निर्माण करो और समस्त बीजों तथा वेदों को उसमें सुरक्षित रखो। यह आदेश मिलते ही वह विशाल रूप समुद्र की लहरों में ओझल हो जाता है। समय का चक्र आगे बढ़ा। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। स्वर्ग की आभा धुंधली पड़ गई और असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा। इंद्र की सभा में सन्नाटा पसरा है। जहां कभी अमृत की चर्चा होती थी, वहां अब हार का भय है। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का मार्ग सुझाया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर पर्वत को समुद्र के तट पर खींचा। जैसे ही पर्वत को समुद्र के बीचों बीच स्थापित करने का प्रयास हुआ, एक भीषण गड़गड़ाहट सुनाई दी। मंदराचल पर्वत का भार अत्यधिक था। समुद्र की सतह उसे थाम नहीं पाई। पर्वत तेजी से नीचे की ओर धंसने लगा। पानी की लहरें पर्वत के शिखर को निगलने लगीं। मंथन की पूरी तैयारी विफल होती दिख रही है। समुद्र की गहराई में पर्वत के धंसने से उठने वाली हलचल से पाताल लोक तक कांप उठा है। देवता हताश हैं। असुरों की पकड़ ढीली पड़ रही है। तभी जल की गहराइयों में एक दिव्य हलचल महसूस होती है। एक विशालकाय कछुए का रूप उभरने लगा है, जिसकी कठोर पीठ अब पर्वत का भार सहने के लिए तैयार है। समुद्र की तलहटी में वह विशाल कछुआ स्थिर हो गया। मंदराचल पर्वत का निचला हिस्सा
उसकी कठोर पीठ से टकराया। एक जोरदार झटके के साथ पर्वत का धंसना रुक गया। पर्वत अब समुद्र के बीचों बीच एक मजबूत आधार पर टिका है। देवता और असुर वासुकी नाग को पकड़कर फिर से मंथन शुरू करते हैं। पर्वत के घूमने से समुद्र का जल मथने लगा है। लहरों के बीच से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला से दिशाएं झुलसने लगी। देव और असुर भयभीत होकर पीछे हटे। तब महादेव ने आगे बढ़कर उस विष को अपनी हथेली पर लिया और उसे पी लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, लेकिन संसार की रक्षा हो गई। मंथन फिर से तेज हुआ। समुद्र की लहरों से एक के बाद एक 14 रत्न बाहर आने लगे। सबसे पहले ऐरावत हाथी, फिर उच्चैःश्रवा घोड़ा और अंत में स्वयं माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अमृत का कलश निकलते ही देवताओं और असुरों के बीच हलचल मच गई। मंथन का उद्देश्य पूर्ण होने की ओर बह रहा है। मंथन का शोर थम गया। अमृत के कलश के साथ देवता सुरक्षित स्थान की ओर बढ़े, लेकिन सृष्टि की शांति क्षणिक सिद्ध हुई। अचानक आकाश से सूर्य की किरणें गायब होने लगी। समुद्र का जल अपनी जगह से खिसकने लगा। पाताल लोक का दैत्य हिरण्याक्ष पृथ्वी को अपनी भुजाओं में जख कर ले गया। उसने पृथ्वी को समुद्र की अथाह गहराइयों में पाताल के अंधकार में छिपा दिया। ऊपर धरातल पर सब कुछ बदल गया। नदियां सूखने लगी, पर्वत अपनी जगह से हिलने लगे और वनस्पतियां मुरझाने लगी। पृथ्वी के बिना सृष्टि का आधार ही डगमगा गया है। दिशाएं भ्रमित हैं और समय का चक्र रुक सा गया है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल की उन परतों के पीछे दबा दिया है जहां प्रकाश की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती। चारों ओर केवल असुरों की अट्टहास गूंज रही है। पृथ्वी का अस्तित्व अब एक गहरे संकट में है। पाताल की गहराइयों में एक गूंजती हुई गर्जना सुनाई दी। वह वराह का आगमन था। उनके पैरों के प्रहार से पाताल की चट्टानें दरकने लगी। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा घुमाई और वराह पर झपटा। वराह ने अपना मस्तक झुकाया और तेजी से आगे बढ़े। दोनों की टक्कर से जलराशि में बवंडर उठने लगा। हिरण्याक्ष ने फिर से प्रहार किया, लेकिन वराह ने अपनी तीखी दांतों से उसकी गदा को बीच से तोड़ दिया। असुर का अहंकार अब भय में बदल गया। वराह ने एक झटके में असुर के सीने को अपने दांतों से चीर दिया। वराह ने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धीरे से उठाया। उन्होंने पाताल की परतों को चीरते हुए ऊपर की ओर प्रस्थान किया। जल की धाराएं उनके शरीर से टकराकर अलग हो रही थीं। अंतरिक्ष में पहुंचते ही उन्होंने पृथ्वी को पुनः उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। सूर्य की किरणें फिर से धरातल को छूने लगी। सृष्टि का संतुलन पुनः बहाल हो गया। सृष्टि में धर्म की स्थापना के बाद एक नया अंधकार पनपने लगा। हिरण्यकशिपु ने स्वयं को ब्रह्मांड का स्वामी घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि केवल उसी का नाम जपा जाए, लेकिन बालक प्रहलाद ने झुकने से इनकार कर दिया। हिरण्यकशिपु का क्रोध भड़क उठा। उसने प्रहलाद को विषैले सर्पों के बीच फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद अविचल रहे। उसने प्रहलाद को जलती हुई अग्नि में धकेला, पर अग्नि ने उसे छुआ तक नहीं। हर बार जब प्रहलाद ने भगवान का नाम लिया, हिरण्यकशिपु की तलवारें और भाले हवा में ही रुक गए। असुरराज ने अपनी सभा में प्रहलाद को जंजीरों से जक कर खड़ा किया। उसने अपने पैर से महल के एक विशाल खंभे पर प्रहार किया और दहाकर पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंभे में भी वह मौजूद है? प्रहलाद ने शांत दृष्टि से खंभे की ओर देखा। महल की हवा भारी हो गई। खंभे के भीतर से एक अजीब सी कंपन सुनाई देने लगी। पत्थर की सतह पर बारीक दरारें पड़ने लगी। खंभा अचानक विस्फोट के साथ फट गया। मलबे के बीच से एक विशाल आकृति बाहर निकली। वह न पूर्ण मनुष्य था, न पशु। सिंह का मस्तक और मनुष्य का शरीर। नरसिंह की गर्जना से महल की दीवारें कांप उठीं। हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार उठाई और झपटा, लेकिन नरसिंह की गति बिजली जैसी थी। उन्होंने असुर को हवा में दबोच लिया। हिरण्यकशिपु ने बचने के लिए हाथ पैर चलाए, पर नरसिंह की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। वे उसे खींचते हुए
सभा कक्ष की चौखट पर ले आए। न दिन था न रात, वह संध्या का समय था। नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर लिटाया। न घर के अंदर न बाहर, चौखट की दहलीज पर उन्होंने अपने तीखे नाखूनों से असुर के सीने को फांद दिया। हिरण्यकशिपु का शरीर निढाल होकर गिर पड़ा। सभा में सन्नाटा छा गया। नरसिंह की सांसें अभी भी तेज थीं। उनकी आंखों में जलती हुई अग्नि सी चमक थी। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर प्रहलाद की ओर मुड़े। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर नमन किया। नरसिंह का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। समय का चक्र आगे बढ़ा। राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। सभा के द्वार पर एक छोटा सा ब्राह्मण बालक खड़ा था। उसके हाथ में एक लकड़ी का पात्र था। वह धीरे धीरे बलि के सिंहासन की ओर बढ़ा। राजा बलि ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे बालक, तुम क्या चाहते हो? वामन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे बस 3 कदम भूमि चाहिए। बलि के गुरु ने उसे रोकने की कोशिश की, पर बलि ने संकल्प ले लिया। जैसे ही बलि ने जल हाथ में लिया, वामन का स्वरूप बदलने लगा। वह बालक नहीं रहा। उसका शरीर आकाश को छूने लगा। उसने अपना पहला कदम बढ़ाया और पूरी पृथ्वी उसके पैर के नीचे दब गई। सभा में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। वामन ने दूसरा कदम बढ़ाया और देखते ही देखते स्वर्ग, पाताल और समस्त दिशाएं उसके एक पैर में समा गईं। ब्रह्मांड का विस्तार उसके चरणों में सिमट गया था। बलि के पास अब कुछ भी शेष नहीं बचा था। उसने अपना सिर झुकाया और वामन के सामने घुटने टेक दिए। उसने कहा, प्रभु, मेरा अहंकार मिट गया है। मेरा सिर आपके तीसरे कदम के लिए समर्पित है। वामन ने बलि के सिर पर अपना पैर रखा और उसे पाताल लोक की ओर धकेल दिया। बलि का समर्पण पूर्ण हुआ और धर्म का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। समय बदला। पृथ्वी पर अधर्म का नया दौर शुरू हुआ। कुछ शासकों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया। वे प्रजा पर अत्याचार करते, मंदिरों को तोड़ते और मर्यादाओं को पैरों तले रौंदते। धरती का भार बढ़ गया था। तब भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया। उन्होंने अपने कंधे से भारी फरसा उतारा। फरसे की धार सूर्य की किरणों में चमक उठी। परशुराम ने एक लंबी सांस ली और युद्ध का आह्वान किया। वह उन राज्यों की ओर बढ़े जहां अन्याय का शासन था। उन्होंने एक एक करके उन अत्याचारी राजाओं को चुनौती दी। युद्ध का मैदान रक्त से लाल हो गया। परशुराम का फरसा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस धरती को उन शासकों से मुक्त करेंगे। उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। जब अंतिम अन्यायी का पतन हुआ, तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपने फरसे को जमीन में गाड़ा। समय का चक्र फिर घूमा। अयोध्या के राजमहल में एक कठिन निर्णय लिया गया। राजकुमार राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राज सिंहासन और समस्त सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने पैरों से राजसी जूते उतारे, वन के मार्ग पर कदम बजाए। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी घने जंगलों की ओर चल पड़े। वे पत्तों की कुटिया बनाकर रहने लगे। वन का जीवन शांत था, लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं टिक सकी। एक दिन जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक मायावी चाल चली गई। रावण ने छल का सहारा लिया। उसने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और कुटिया के पास आकर खड़ा हो गया। सीता ने उस चमकते हुए मृग को देखा और उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम ने धनुष उठाया और मृग का पीछा करते हुए दूर निकल गए। पीछे लक्ष्मण भी सुरक्षा का घेरा खींचकर निकल पड़े। जैसे ही कुटिया खाली हुई, रावण ने अपना असली रूप दिखाया। उसने साधु का भेष धारण किया और भिक्षा मांगने के बहाने सीता के निकट पहुंचा। उसने अचानक सीता का हाथ पकड़ा और उन्हें बलपूर्वक अपने रथ में खींच लिया। सीता ने सहायता के लिए पुकारा, लेकिन जंगल के उस हिस्से में कोई नहीं था। रावण का रथ आकाश की ओर ऊंच चला। राम जब वापस लौटे तो कुटिया खाली थी। जमीन पर बिखरे हुए फूल और टूटी हुई चूटियां उस भीषण अनहोनी की गवाही दे रही थीं। धर्म के रक्षक के सामने अब एक नया
और विकट संकट खड़ा था। राम ने समुद्र के तट पर खड़े होकर अपनी सेना को आदेश दिया। वानरों ने विशाल पत्थरों और शिलाओं को समुद्र में गिराना शुरू किया। पानी की लहरें पत्थरों से टकराकर उछल रही थीं। देखते ही देखते पत्थरों की एक मजबूत श्रृंखला जल के ऊपर उभर आई। राम ने अपनी सेना के साथ उस सेतु को पार किया और लंका की सीमाओं में प्रवेश किया। युद्ध का बिगुल बजते ही चारों ओर बाणों की वर्षा होने लगी। रावण का अहंकार और राम का संयम आमने सामने थे। युद्ध के अंतिम चरण में राम ने अपना धनुष पूरी शक्ति से खींचा। एक अचूक बाण सीधे रावण के हृदय को भेद गया। रावण जमीन पर गिरा और लंका का आकाश धूल से भर गया। अधर्म का वह विशाल स्तंभ ढह चुका था। युद्ध समाप्त हुआ। राम ने सीता को साथ लिया और पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर उठान भरी। अयोध्या की गलियों में दीप जल उठे। सरयू नदी के तट पर उत्सव का माहौल था। राम ने राज सिंहासन ग्रहण किया। उनके बैठते ही प्रजा ने जय घोष किया। अयोध्या की सीमाएं फिर से धर्म और मर्यादा के अनुशासन में बंध गईं। राम राज्य का उदय हुआ। समय का चक्र फिर आगे बढ़ा। द्वापर युग में मथुरा के कारागार की दीवारों के भीतर एक दिव्य प्रकाश चमका। आधी रात के सन्नाटे में देवकी और वासुदेव के सामने एक बालक ने जन्म लिया। कारागार के पहरेदार गहरी नींद में थे। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना के उफनते जल को पार करते हुए गोकुल की ओर दौड़ पड़े। गोकुल में बालक कृष्ण की लीलाएं शुरू हुईं। वे कभी माखन की मटकी फोड़ते तो कभी ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पर दौड़ते। उधर मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ता गया। उसने कई बार कृष्ण को मारने के लिए असुर भेजे, लेकिन कृष्ण ने हर बार उन्हें धूल चटा दी। अंततः कृष्ण मथुरा पहुंचे। उन्होंने धनुष यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। कंस ने उन्हें रोकने के लिए मल्ल योद्धाओं को बुलाया। अंत में कृष्ण ने कंस के केश पकड़े और उसे ऊंचे मंच से नीचे खींच लिया। कंस का अहंकार उसके साथ ही समाप्त हो गया। मथुरा की गलियों में भय का वातावरण छंट गया। द्वापर युग में धर्म का नया सूर्य उदय हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में शंखों की गूंज से आकाश थर्रा उठा। लाखों सैनिक आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने रथ पर बैठकर धनुष उठाया, लेकिन सामने अपने ही सगे संबंधियों को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसने धनुष नीचे गिरा दिया और रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। कृष्ण ने रथ की लगाम थामी। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और बोलना शुरू किया। उनके शब्दों में युद्ध की अनिवार्यता और धर्म का मर्म था। अर्जुन के कानों में गीता के श्लोक गूंजने लगे। धीरे धीरे अर्जुन का संशय मिटने लगा। उसने फिर से अपना गांडीव उठाया। तभी कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। आकाश से लेकर पाताल तक केवल वही दिखाई दे रहे थे। युद्ध की गति तेज हो गई। बाणों की बौछार से सूर्य का प्रकाश ढक गया। कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने अधर्मी सेनापतियों को धराशायी किया। अंत में दुर्योधन का पतन हुआ और रणभूमि शांत हो गई। कृष्ण ने रथ से उतरकर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। कुरुक्षेत्र की रणभेरी शांत हुई तो समय का प्रवाह एक नई दिशा में मुड़ गया। कपिलवस्तु के राजमहल में सिद्धार्थ ने अपनी सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने आधी रात को अपने कक्ष से बाहर कदम रखा। वे नगर के द्वार पार कर घने जंगलों की ओर चल पड़े। उनके पैरों में जूते नहीं थे और हाथों में कोई अस्त्र नहीं था। उन्होंने राजसी वस्त्रों का त्याग किया और एक भिक्षु का जीवन अपनाया। वर्षों तक वे कंद मूल खाकर कड़े तप में लीन रहे। अंत में गया के पास एक विशाल वृक्ष के नीचे उन्होंने आंखें मूंद कर ध्यान लगाया। दिन बीते, रातें गुजरी, आंधी आई, वर्षा हुई, लेकिन वे अपनी जगह से नहीं हिले। अंततः उनके भीतर का अंधकार मिट गया और सत्य का प्रकाश प्रकट हुआ। वे बुद्ध कहलाए। उन्होंने उठकर चलना शुरू किया। वे गांवों और नगरों में गए। जहां भी वे पहुंचे, लोगों ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए। उन्होंने हिंसा के स्थान पर करुणा का मार्ग दिखाया।
एक क्रूर डाकू ने उनके चरणों में गिरकर अपनी तलवार फेंक दी। बुद्ध ने केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने शांत आचरण से लोगों के हृदय बदल दिए। उन्होंने सिखाया कि विजय तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम और अहिंसा से मिलती है। समय का चक्र फिर घूमा। बुद्ध की करुणा के पद चिन्ह धीरे धीरे धूल में खोने लगे। कलयुग ने अपनी जहें जमा ली। नगरों की गलियों में अब शांति नहीं, बल्कि स्वार्थ का शोर सुनाई देता है। लोग एक दूसरे के प्रति संवेदनहीन हो गए हैं। खेतों में अन्न की जगह बंजर मिट्टी दिखाई देती है और नदियां अपना जल खो रही हैं। न्याय की तराजू एक ओर झुक गई है। शक्तिशाली लोग निर्बलों का शोषण कर रहे हैं और सत्य की वाणी को दबाया जा रहा है। घरों में कलह बढ़ गई है और वृद्धों को उनके अपने ही द्वार से बाहर धकेला जा रहा है। आकाश में धुंध छाई है, जैसे सूर्य का प्रकाश भी छिप गया हो। धर्म के ग्रंथ अलमारियों में धूल फांक रहे हैं और मंदिरों की घंटियां मौन हो गई हैं। सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा है। समुद्र की लहरें तटों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी है। पृथ्वी कांप रही है। हर ओर एक ही प्रश्न गूंज रहा है, कब होगा इस अंधकार का अंत? लोग क्षितिज की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। वे उस अंतिम उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा में हैं। अंधकार अपनी पराकाष्ठा पर था। तभी क्षितिज पर एक तीव्र प्रकाश की रेखा उभरी। बादलों को चीरते हुए एक श्वेत अश्व का वेग सुनाई दिया। वह अश्व बिजली की गति से दौड़ रहा था। उस पर सवार कल्कि ने अपने हाथ में चमकती हुई तलवार उठाई। उनकी आंखों में प्रलय की अग्नि थी। उन्होंने एक जोरदार गर्जना की, जिससे धरती की दरारें भर गईं। अधर्म के प्रतीक, जो अब तक सत्ता के मद में चूर थे, अचानक ठिठक गए। कल्कि का अश्व उनके बीच से होकर गुजरा। उनके तलवार के एक झटके से अन्याय की नींव हिल गई। उन्होंने उन स्थानों पर प्रहार किया जहां पाप का डेरा था। देखते ही देखते झूठ और छल के महल ढहने लगे। जिन लोगों ने निर्बलों को दबाया था, वे अपनी रक्षा के लिए भागने लगे, लेकिन कल्कि की गति से कोई नहीं बच सका। उन्होंने अपने अस्त्र से अंधकार के जाल को काट दिया। वातावरण में एक नई गूंज सुनाई दी, जैसे जैसे पाप का विनाश हुआ, आकाश साफ होने लगा। सूर्य की किरणें फिर से धरती को छूने लगी। दशावतार की यह गाथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि सत्य की शाश्वत विजय का प्रमाण है। हर युग में जब भी मर्यादाएं टूटी हैं, धर्म ने स्वयं को पुनः स्थापित किया है। यह हमें सिखाता है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, भले ही वह कितनी भी बड़ी चुनौतियों से क्यों न घिरा हो। अब जब हम इस यात्रा के अंत पर हैं, तो अपने भीतर झांकें। क्या आप अपने दैनिक जीवन में सत्य का साथ दे रहे हैं? क्या आप दूसरों के प्रति करुणा और न्याय का भाव रखते हैं? धर्म कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि आपके हर निर्णय और कर्म में निहित है। अपनी वाणी में संयम रखें, अपने कार्यों में ईमानदारी लाएं और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस जुटाएं। यही वह मार्ग है जो आपको और इस समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। भगवान विष्णु के ये दिव्य रूप हमें याद दिलाते हैं कि हम स्वयं भी धर्म के रक्षक बन सकते हैं। अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानें और उसे समाज की भलाई के लिए प्रज्वलित करें। इस संदेश को अपने जीवन का आधार बनाएं। जय श्री हरि।